हेलो बच्चों, let's read the question first. The question states, during forced expiration, actively contracting muscles include the four options are given. First is diaphragm, second is external intercostal muscles, third is abdominal muscles, and fourth is diaphragm and intestinal muscles. क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि जब फोर्सली एक्सपायरेशन किया जाता है तो एक्टिवली कॉन्ट्रैक्टिंग मसल्स कौन सी होती हैं। इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए हम की कॉन्सेप्ट देखेंगे। अबाउट द मसल्स इन्वॉल्व्ड इन एक्सपिरेशन। तो एक्सपिरेशन क्या होता है? इट इज़ बेसिकली द प्रोसेस ऑफ एक्सेलिंग और ब्रीदिंग आउट। तो जब हम सांस ले लेते हैं इंस्पिरेशन के थ्रू, उसके बाद गैसेस एक्सचेंज हो जाता है लंग्स में, उसके बाद हम एक्सेल करते हैं, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है हमें उसको बाहर भी करना होता है। तो इस प्रोसेस में कुछ मसल्स इन्वॉल्व होती हैं जो कि मेनली होती हैं डायफ्राम एंड इंटरकोस्टल्स। तो जो डायफ्राम है वो प्रेजेंट होती है जस्ट beneath the lungs, and intercostals जो होती हैं they are the muscles involved with the rib cages. Now intercostals are of two type as well, external as well as internal. इन दोनों का ही जो फंक्शन होता है एक्सपिरेशन में वो एग्जैक्टली ऑपोजिट होता है। इन दोनों के अलावा तो क्या होता है कि एक्सेलिंग के टाइम पर जो डायफ्राम होता है वो वापस से अपनी रिलैक्स पोजीशन में आ रहा होता है, तो उसका जो बेंट शेप है वो वापस गेन कर लेता है, जबकि इनहेलेशन के टाइम पर वो फ्लैटन शेप का हो जाता है और कॉन्ट्रैक्टेड होता है। वहीं एक्सटर्नल इंटरकोस्टल्स जो हैं वो भी डायफ्राम के साथ साथ रिलैक्स हो जाती हैं, बट जो इंटरनल इंटरकोस्टल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं एक्सेलेशन के टाइम पर। लेकिन यहाँ हमने जो बात की है नॉर्मल एक्सेलेशन की बात की। अब अगर हम फोर्स्ड एक्सेलेशन की बात करें, जहाँ पर कि क्वेश्चन में जिसकी बात हो रही है, तो फोर्स्ड एक्सेलेशन के टाइम पर एब्डोमिनल मसल्स जो होती हैं, जो कि वॉलंटरी मसल्स हैं हमारी, इनके कॉन्ट्रैक्शन के थ्रू हम फोर्सफुल एक्सेलिंग कर सकते हैं, क्योंकि उसके साथ साथ हमारा जो डायफ्राम होगा और जो इंटरकोस्टल मसल्स होंगी उसके भी जो शेप होंगे वो चेंज होंगे और हम ब्रीद आउट फोर्स के साथ कर पाएंगे। तो यही चीज़ हम क्वेश्चन में अब आंसर करने के लिए देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में डायफ्राम लिखा हुआ है, तो डायफ्राम एक्सेलिंग के टाइम पर कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, जैसे कि हमने डिस्कस किया रिलैक्स होता है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। बी ऑप्शन में एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स की बात हो रही है, तो ये भी देखिए रिलैक्स कर रही हैं, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन में एब्डोमिनल मसल्स की बात हो रही है, जो कि हमारा करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि एब्डोमिनल मसल्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्शन करती हैं फोर्सफुल एक्सपिरेशन के लिए। फोर्थ ऑप्शन में डायफ्राम एंड इंटेस्टाइनल मसल्स की बात हो रही है, तो ये बिल्कुल रॉन्ग होगा, क्योंकि फोर्सफुल में जैसे कि हम खुद फोर्स लगाकर एक्सपायर कर रहे हैं, तो इंटेस्टाइनल मसल्स पर हमारा कंट्रोल नहीं होता। और वहीं अगर डायफ्राम की बात है तो डायफ्राम जो है वो रिलैक्स कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं। सो द राइट एंड फाइनल आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर सी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।